डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बायोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 6, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पीसिएशन अकर। क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि जो वेरिएशन का ओरिजिन कैसे हुआ और हाउ डज स्पीसिएशन ऑकर, स्पेशिएशन कैसे हुआ। स्पीसिएशन मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज का बनना, वो सब कैसे हुआ उसके बारे में है क्वेश्चन मार्क। अभी तो देखते हैं, यहाँ पे आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का इस टॉपिक से। ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है उसमें से ही है, उसका मैंने बुक में से यहाँ पे एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है। तो देखते हैं दूसरे सेंटेंस में क्या बोलता है। इवन थो मेंडल हैड टॉक ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप, डार्विन आइदर इग्नोर दिस ऑब्जर्वेशन और केप्ट साइलेंस। हम सबको मालूम है मेंडल का जो इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंट हुआ था गार्डन प्लांट्स के बारे में, तो उस एक्सपेरिमेंट ने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो जो इनहेरिटेबल फैक्टर है वो कैसे फिनोटाइपिक यानी कि फिजिकल कैरेक्टर पे असर करता है उसके बारे में मेंडल ने बताया है, पर डार्विन ने इसको इग्नोर किया है या उसको सुना ही नहीं है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, Hugo de Veris, based on his work on evening primrose, brought forth the idea of mutation, large difference arising suddenly in a population. इस सेंटेंस में क्या बोला है, ह्यूगो द वेरिस एक डच बॉटानिस्ट है, उन्होंने वर्क किया था कि इस पे इवनिंग प्राइमरोज एक प्लांट है, इसका दूसरा नाम है इनोथारा लेमार्कियन, उस पर वर्क किया था और उन्होंने एक सब टर्म दिया, क्या, म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्या, लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन है उसमें लार्ज डिफरेंस, लार्ज चेंजेस आया सडनली। कैसे सडनली, ऐसे नहीं कि किया, पर सडनली अचानक से ही इस पॉपुलेशन में लार्ज डिफरेंस देखने को मिला, उसे बोलते हैं म्यूटेशन। तो उन्होंने क्या वर्क किया था, तो यहाँ पे एक सिंपल शब्दों में उनको जो वर्क था ह्यूगो द वेरिस का, उसका एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो इवनिंग प्राइमरोज प्लांट था उसको उन्होंने पहले सेल्फ पोलिनेट किया और सेल्फ पोलिनेट के बाद क्या किया, जो सीड थे उसको ग्रो करने के लिए रखा और उसके बाद उन्होंने क्या देखा, जो F1 जनरेशन थी उसमें कुछ प्लांट सिमिलर थे उसके पेरेंट की तरह, बट जो कुछ प्लांट थे उनको डिफरेंट देखने को मिले। फिर क्या किया उन्होंने, जो डिफरेंट प्लांट दिखे उनको सेल्फ पोलिनेट किया और उसके सीड को फिर ग्रो करने के लिए रखा। तो उन्होंने क्या देखा, फिर से कुछ प्लांट सिमिलर थे उसके पेरेंट्स प्लांट जैसे और कुछ में मोर डिफरेंट प्लांट उनको दिखने को मिला, और ऐसे ऐसे करके जनरेशन में कंटिन्यू ऐसा चलता ही रहा और इसी तरह इस प्लांट की न्यू स्पीसीज फॉर्म हुई। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से सजेस्ट किया कि जो न्यू टाइप, उन्होंने क्या सजेस्ट किया है कि न्यू टाइप ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर में अपीयर सडनली विथाउट एनी प्रीवियस इंडिकेशन इज कॉल्ड म्यूटेशन। जो इस न्यू टाइप के कैरेक्टर हमको दिखने के मिले और जो पेरेंट्स टू प्रोजेनी में पास हो रहे हैं और कैसे विथाउट प्रीवियस इंडिकेशन यानी कि कुछ भी इंडिकेशन के बिना वो पास हो रहे हैं, तो उन्होंने उसको म्यूटेशन बोला। तो अकॉर्डिंग टू हिम ह्यूगो द वेरिस कि जो न्यू स्पीसीज फॉर्म होती है वो किसी कंटिन्यूस वेरिएशन से फॉर्म नहीं होती है, बट उसमें कुछ चेंजेस आता है, सडन चेंजेस होता है वेरिएशन में, उससे फॉर्म होती है और उसका उन्होंने नाम दिया म्यूटेशन। ही बिलीव दैट म्यूटेशन विच कॉज इवोल्यूशन, उन्होंने किसमें बिलीव किया, जो म्यूटेशन है जो इवोल्यूशन कराता है, एंड नॉट द माइनर वेरिएशन दैट डार्विन टॉक अबाउट, और जो वेरिएशन जो माइनर है उससे भी इवोल्यूशन नहीं होता है, जो डार्विन ने बताया था कि वेरिएशन से इवोल्यूशन होता है। ह्यूगो द वेरिस ने क्या बताया, म्यूटेशन इवोल्यूशन कराता है।
ना कि जो वेरिएशन होता है वो उससे इवोल्यूशन होता है, जो डार्विन ने बोला था। इस पॉइंट में क्या लिखा है म्यूटेशन या रैंडम, म्यूटेशन रैंडम है और डायरेक्शनल लेस है, बट डार्विन वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल हो जाए। दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना ये लाइन। और ह्यूगो द वेरिस का वर्क किस पे था, इवनिंग प्राइमोस, और उसका दूसरा नाम था इनोथेरा लेमार्कियन। Evolution of Darwin was gradual, while De Veris believe mutation के speciation, species यानी कि न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, hence called alternation, मीन्स सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक बहुत बड़ा डिफरेंस होना, लार्ज डिफरेंस, म्यूटेशन है कि डिफरेंस। स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्राउट आउट सम क्लैरिटी, बट कुछ समय के बाद पॉपुलेशन जेनेटिक्स पर स्टडी करने के बाद इसमें कुछ क्लियरिटी देखने को मिलती है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। सिंपल से है, इसमें से सिर्फ हमें म्यूटेशन के बारे में ही याद रखना है कि म्यूटेशन का टर्म ह्यूगो द वेरिस ने दिया था, किस प्लांट पे स्टडी करके, इवनिंग प्राइमोस और या इनोथेरा लेमार्कियन उसका दूसरा नाम है। और क्या था, म्यूटेशन इवोल्यूशन करा ह्यूगो द वेरिस के मुजब क्या होता है, अकॉर्डिंग कि जो इवोल्यूशन कराता है वो म्यूटेशन है, नहीं कि जो हेरिटेबल जो वेरिएबल है वो म्यूटेशन कराता है, वो ऐसा मानते थे। और म्यूटेशन क्या है, रैंडम और डायरेक्शन लेस है, जबकि डार्विन का जो वेरिएशन था वो क्या था, स्मॉल एंड डायरेक्शनल था। सो दिस ऑल अबाउट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।